हेलो चैंपियंस, अगेन वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। एज वी वर सॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ शेप्स, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ शेप्स के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए बच्चों, जिसमें क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 18.2 फ्रॉम आर डी शर्मा। ठीक है, तो इसके पिछले लेक्चर में हमने अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगेन रेडी हो जाओ बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वाटर इन अ कैनल 30 डेसीमीटर वाइड एंड 12 डेसीमीटर डीप। कैनल में वाटर जो है कितना है? 30 डेसीमीटर वाइड, मतलब ब्रेड्थ दिया हुआ है 30 डेसीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 मीटर। ठीक है, कन्वर्ट करना है कर लो। डीप हाइट दिया हुआ है 12 डेसीमीटर, 1.2 मीटर। अपॉन 10 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है? 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो स्पीड से फ्लो कर रहा है वाटर कैनल में। ठीक है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स if 8 centimeter standing water is desired? How much area will it irrigate? Irrigate मतलब सिंचाई करना, है ना। How much area will it irrigate? कितना एरिया इरीगेट करेगा इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वो कितना एरिया इरीगेट करेगा? टाइम दिया हुआ कितना? 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स में वो कितना एरिया इरीगेट करेगा? इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड मतलब डिजायर्ड मतलब उसकी रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे कि मान लो आप खेत में क्या कर रहे हो? इरिगेशन कर रहे हो, तो फार्म में अपने इरिगेशन कर रहे हो, तो कैनाल से आप क्या करते हो? वाटर, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैनाल्स का जो वाटर है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब कैनाल से वाटर इतने किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि 30 मिनट में उसको कितना वाटर लगेगा। अब उनकी डिज़ायर ये है कि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर का स्टैंडिंग कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर वहाँ पे होना चाहिए। तो आपको मैंने क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर लिया। वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करो, ट्राई करो। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन बनाया कि नहीं आपने? नहीं बना अभी तक? मैं बताऊं, नहीं बनाया तो एक बार और ट्राई कर लो बच्चों। 5-10 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर तक वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बहुत अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। तो एज प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 जैसे हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन था, फ्लोइंग वाटर वाला, है ना। तो उसमें हमने क्या किया था? वॉल्यूम फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमको लेंथ रिक्वायर्ड है। तो लेंथ कहाँ से निकलेगा? स्पीड से निकलेगा। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे मिनट की बात हो रही है तो मैं इसको मिनट में चेंज कर देता हूँ। 100 किलोमीटर मतलब 100,000 मीटर अपॉन, क्योंकि सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, अपॉन आवर्स को क्या करो? 60 मिनट। तो 0 कैंसल आउट, 2 3 जा 2 5 जा 0 0 0। तो कितना आ गया? लेंथ कितनी आ गई? 5000 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर मिनट। ये इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। कितना वॉल्यूम जो है वाटर का, उसमें क्या करेंगे हम? इरिगेशन करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। तो एल जो है वो आपका 5000 डिवाइडेड बाय 3, बी की वैल्यू कितनी है? 3, एच की वैल्यू कितनी है? 1.2। ये कैंसल आउट कर दो। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 0 इसमें चला जाएगा, 12 5 जा 60, तो 2 0 मतलब 6000 मीटर क्यूब। कितना आ गया? 6000 मीटर क्यूब पर मिनट। 1 मिनट में वो 6000 मीटर क्यूब कैनल से क्या हो रहा है? वाटर निकल रहा है और इरिगेशन के लिए कहाँ जा रहा है? फार्म में जा रहा है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताई आपको, इसमें क्वेश्चन में बोला है
कि उस फार्म की डिज़ायर क्या है, उस फार्म की डिज़ायर ये है कि 8 सेंटीमीटर कम से कम वहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर, स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर क्या चीज़ है, वो उसके डीप की बात कर रहे हैं। 8 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, मतलब आपको हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 8/100 मीटर, 8/100 मीटर, इतना वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। तो इतना वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर कैसे होगा, जब आप उसको डीप बनाओगे। अगर लेवल रहेगा उसमें आप क्या करोगे, गड्ढा जैसे नहीं रहेगा, डिग नहीं रहेगा, वहाँ पे पिट नहीं रहेगा, तो वाटर वहाँ पे स्टैंडिंग कैसे होगा, स्टैंड कैसे करेगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ, उसका डीप दिया हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक। अब डीप दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि कितना एरिया वो इरिगेट कर सकता है। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन क्या लगा लेंगे, एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट, है ना, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है और वॉल्यूम हमारा कितना आया है, 6000 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, 6000 मीटर क्यूब पर मिनट। अब हमको क्या करना है, 30 मिनट्स के लिए निकालना है। तो इसमें क्या कर दो आप, इंटू 30 कर दो, क्या कर दो, इंटू 30 कर दो, ठीक है। 30 मिनट से इंटू करें तो मिनट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो हाइट कितनी दी हुई है, 8/100, सारी चीज़ें समझ में आ गई सिनेरियो। तो एरिया आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6000 इंटू 30, इतना हो जाएगा 6 3 जा 18, 1 2 3 4, ये 2 0 और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 इधर नीचे आ जाएगा। तो 8 से इसको कैंसिल आउट करो, 2 4 जा, 2 9 जा, 0 0 0 0 0, कितना ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, मैंने अभी 5 लिखा है, 2 2 जा, डायरेक्ट 4 से कैंसिल आउट करें, क्या करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। ये इतना मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया क्या करेगा, इरिगेट करेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से क्या करो, रिवाइंड करके देखो, ठीक है, सॉल्व करो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसलिए बोला था ये वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखना। इससे पहले तो इजी क्वेश्चंस थे, LBH वाले से सॉल्व हो जा रहा था, है ना। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, उनकी क्वालिटी भी क्या करते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, चलो आपको तो समझ में आ गया ना, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, 3 मेटल क्यूब्स विथ एजेस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 3 मेटल क्यूब्स, 3 मेटल क्यूब्स, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इनकी एजेस क्या है, 6 8 एंड 10 है, ठीक है। रिस्पेक्टली आर मेल्टेड टुगेदर, सबको मेल्ट किया गया एक साथ, एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल क्यूब, एक सिंगल क्यूब बनाया गया। तो सिंगल क्यूब बनाया गया, फाइंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब। 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ द क्यूब। 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है बच्चों। अब इस बार कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाओ। तो जब आप इसको पिघलाओगे, तीनों मेटल्स को आप पिघलाओगे, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा बच्चों, उस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम की इक्वल होगा। ये बात तो मानते हो आप, है ना। तो मैं क्या करूं, वॉल्यूम निकालूंगा बिग का, बिग क्यूब का मैं वॉल्यूम निकालता हूं। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 6 सेंटीमीटर
प्लस वॉल्यूम ऑफ 8 सेंटीमीटर प्लस वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा? 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 कितना होता है? 216 होता है। 8 8 जा 64, 512 होता है। और क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला? एल क्यूब। तो इसलिए मैं तीनों एजेस का क्यूब लिखते जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? 1000। अब सबको ऐड करो। तो 6 + 2 8, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बड़े वाले का क्या हो गया? वॉल्यूम आ गया। अब इसका हमको सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? उस क्यूब की लेंथ चाहिए, एज चाहिए। तो एज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको अगेन पता है, क्या होता है? एल क्यूब, है ना? एल क्यूब। तो एल का फॉर्मूला, अब यहाँ से हमको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? ये 1728 = एल क्यूब। अब 1728 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। चलो आ जाओ, बचपन में आ जाओ, बचपन यादें ताज़ा कर देता हूँ, ठीक है? 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ओके, 3 से होगा क्या? नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या? 7 से भी नहीं होगा। हम तो अटक गए। अब किससे होगा? सॉरी 6, 241 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? किसका क्यूब होता है? 11 का तो 1331 होता है। 241 तो किसी का क्यूब। 7 7 जा 49, नो। 3 3 जा 9, 27 होता है। कुछ रॉन्ग कर दिए क्या हमने? ओ, यहाँ पे रॉन्ग किया हमने। 2 9 जा 18 कर दिया था। 2 8 जा 16 होगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओ, रॉन्ग कर दिया था हमने। ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 27। अब ये देखो, ये हो जाएगा 3। अब 27 तो पता है हमको किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। तो यहाँ पे देखो, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। मतलब क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 का क्यूब होता है 1728। 12 का क्यूब होता है 1728। करके देख लो। 12 12 जा कितना होता है? 144। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 8 4, 12 4 जा कितना होता है? 48, 48 + 4 52, 2 5, 12 1 जा 12, 12 5 70, 1728। ठीक है? तो यहाँ पे एल क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल आउट, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमारा सरफेस एरिया और डायगोनल इजीली निकल जाएगा। ये सब बिग क्यूब का निकालना था ना, तो इसलिए हमको बिग क्यूब का एज निकालना पड़ा। तो आप देखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? 6a² मतलब 6l², ये होता है। तो 12 12 जा कितना होता है? 164, 164 6 जा कितना होगा? सॉरी 144 6 जा कितना होगा? 6 4 जा 24, 2 कैरी 6, 2 कैरी 6 1 जा 6, 6 + 2 864। तो यहाँ पे देखो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? उसका सरफेस एरिया आ गया। ये सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है? अब बच गया क्या? डायगोनल। तो क्यूब का डायगोनल जब हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए बताइए कैसे बनेगा? बताइए कैसे बनेगा? तो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। √3 इंटू साइड होता है। तो √3 साइड कितना है? 12। तो कितना आ जाएगा? 12 √3
सेंटीमीटर। ये इसका डायगोनल का वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब है जिनका वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। ईच ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर के बाद ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों का वॉल्यूम सेम है। V1 V2 इज इक्वल टू कितना है 512 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब दो क्यूब को आप ज्वाइन करते हो बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाता हूँ फॉर यू ओनली, और यहाँ से फिर मैं एक दूसरा क्यूब एंड यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, ये तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। दो क्यूब को ज्वाइन किया मैंने तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब इसका वॉल्यूम 512, इसका भी वॉल्यूम 512, तो टोटल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपको फाइंड आउट करना है जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन रहा है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब। यहाँ से आप क्या करो, इसके एज की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो कैसे निकालेंगे, 512 इज इक्वल टू एल क्यूब। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, है ना, 8 सेंटीमीटर आई। अब ये 8 सेंटीमीटर, इसका भी कितना आया 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। पर इस क्यूबॉइड का लेंथ कितना होगा 16 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे L इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ पे सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 16 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 8, और 8 इंटू 8 प्लस यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है सॉरी एक्सक्यूज मी बच्चों, और एल की वैल्यू कितनी है 16। तो सरफेस एरिया आपका आ गया, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। 16 एरिया कितना होता है 144, 144 कहाँ से होगा, 6 8 जा 48, 8 6 जा 48, 4 कैरी 128 है ना, 8 8 जा 64, ये भी 128। तो 128 और 128 कितना हो जाएगा 256 है ना, हाँ 256 और 64, 256 प्लस 4 कितना होगा 260 और 60 कितना हो जाएगा 320 एंड इंटू 2 करोगे आप, ये हो जाएगा 320 इंटू 2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। समझ में आया बच्चों, मज़ेदार क्वेश्चन था, नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 ना, 11 तक हो गया ना हमारा। हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट इज एक्सटेंडेड बाय हैमरिंग सो एज टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। ठीक है, हाफ क्यूबिक मीटर मतलब वॉल्यूम गिवन है हमको हाफ मीटर क्यूब। सो कैसे घुमाया है, हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट, एक गोल्ड शीट है जिसका वॉल्यूम गिवन है हमको हाफ, इज एक्सटेंडेड बाय, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, सो एज टू कवर एन एरिया ऑफ, तो कितना एरिया वो कवर कर रहा है 1 हेक्टेयर का, है ना, 1 हेक्टेयर का एरिया कवर कर रहा है। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द गोल्ड शीट, गोल्ड शीट की थिकनेस हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट,
है ना। ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, अब आपसे पूछा है उसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस मतलब आपको यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो जो एरिया, क्योंकि उसका एरिया दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर क्या कर रहा है, वो एरिया कवर कर ले रहा है 1 हेक्टेयर का, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1/2 मीटर क्यूब। तो हमको फाइंड आउट करना है कि उसकी थिकनेस कितनी है, मतलब उसकी हाइट कितनी है। मैंने बताया था जब फॉर्मूले में बता रहा था, एक्सप्लेन किया था, तो एरिया दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तब आपको डायरेक्ट आप एरिया इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है, हाँ, तो 1 हेक्टेयर सबसे पहले, और कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको सीधा सीधा हाइट फाइंड आउट करना है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू आपको मीटर स्क्वायर में, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। मीटर में चेंज हो गया, अब बस पुट कर दो, ये है 1/2 मीटर क्यूब, ये है 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट। जब हमको हाइट फाइंड आउट करना है तो 10,000 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मीटर स्क्वायर देखो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 20,000, 1 अपॉन 20,000 मीटर, ये उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो चाहो तो आप डेसिमल में चेंज कर दो, चाहो तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, है ना। सेंटीमीटर में चेंज करोगे कितना आएगा 1/200 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 200, तो 1/200 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई, थिकनेस हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मस्त मजेदार क्वेश्चन था, ठीक। अब मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर, एक मेटल क्यूब है जिसका एज कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या है, सेम है। मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉलर क्यूब्स, अब इससे क्या बन रहे हैं 3 स्मॉलर क्यूब्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन रहे हैं 3 स्मॉलर क्यूब्स बन रहे हैं। इफ द एजेस ऑफ द 2 स्मॉलर क्यूब्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एज ऑफ द थर्ड स्मॉलर क्यूब। L1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हमको फाइंड आउट करना है L3। L से L1 L2 L3 ये बन रहा है, तो ये चीज़ हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट, इसका जितना वॉल्यूम होगा इन तीनों के वॉल्यूम की इक्वल होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 12 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 6 प्लस वॉल्यूम ऑफ 8 प्लस वॉल्यूम ऑफ L3, है ना। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 12 जो है वो कितना होगा, अभी हमने देखा 12 का इस क्यूब कितना होता है 1728। वॉल्यूम ऑफ 6 कितना होगा 216, और ये 512, ये हमको निकालना है L क्यूब, है ना। इधर आके माइनस कर दो, 216 एंड 512 कितना होगा 6 + 2 8, 728 आएगा ना। तो 728 इधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1000 बचेगा, ये L क्यूब। तो L की वैल्यू सीधी सीधी आ गई कितनी 10 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड क्यूब है उसका कितना आ गया, ये L3 की वैल्यू आ गई कितनी 10 सेंटीमीटर, उसका एज कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, द डायमेंशंस ऑफ अ सिनेमा हॉल आर 100 मीटर 50 मीटर एंड 18 मीटर। सिनेमा हॉल जो होता है वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, तो 100 मीटर, बी की वैल्यू 50 मीटर एंड एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 18 मीटर, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन्स कैन सिट इन द हॉल इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, मतलब एक पर्सन को कितना एयर लग रहा है, एक पर्सन को 150 मीटर क्यूब पर पर्सन, एक पर्सन को 150 मीटर क्यूब एयर लग रही है, एयर रिक्वायरमेंट एयर 150 मीटर क्यूब है। तो कितने पर्सन उस हॉल में बैठ सकते हैं, चलो कितने पर्सन, तो इसके लिए हमको देखो वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालोगे 100 × 50 × 18, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो,
ये हो जाएगा 5000, 18 5 का कितना होता है 90, हाँ 90 होता है, 18 5 का 90 हो गया, 1 2 3 90,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब एक पर्सन को कितना है, एक पर्सन को अगर 150 मीटर क्यूब है तो कितने पर्सन्स होंगे, एक पर्सन को अगर 150 मीटर क्यूब है तो कितने पर्सन्स होंगे। तो आप क्या नंबर ऑफ पर्सन्स जब आप निकालोगे, नंबर ऑफ पर्सन्स जब निकालोगे तो आप क्या करोगे 90,000 मतलब टोटल जो वॉल्यूम है उस हॉल का 1 पर्सन के वॉल्यूम से आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। तो ये मीटर क्यूब पर पर्सन, ये मीटर क्यूब कैंसिल आउट, पर्सन ऊपर चला जाएगा तो नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 15 6 है ना, हाँ 15 6 90 और ये 0 0, तो कितने पर्सन्स आएंगे 600 पर्सन्स वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। दैट इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी और क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में, तो हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी क्या करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।